गुड मॉर्निंग साथियों, शाला यूपीपीसीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हमने मध्यकालीन भारत के प्रश्न उत्तर को सॉल्व किया था, जहां पर हमने 26 प्रश्न तक इसको किया था। आगे हम इसी के आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए 27 प्रश्न को हम पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? हमने अपने लेक्चर में देखा था कि उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। उसी उल्यूक खां के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी जनजाति का तुर्क था। 28 प्रश्न को देखेंगे। दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। हमने लेक्चर में पढ़ा था कि बलबन था। ठीक है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, न्यामत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। 29 प्रश्न है, किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। 30वां प्रश्न देखिए। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन ए है और दूसरे का कारण ए आर कहा गया है। कथन ए है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही प्रश्न है। दूसरा, वह उत्तर पश्चिम सीमा को, कारण क्या दे रहा है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो करना तो चाहता था, लेकिन उसको शक्तिशाली बनाने में चूंकि वो अपने आप को न्यामत खुदाई कह रहा है, तो अपने आप को सर्वस्व रखने के लिए रहा था। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या नहीं है। बी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? हमने देखा था, तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, न्यामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले इलाही या जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। 32 प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? बलबन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो हमने पढ़ा था बलबन ने आरंभ करवाया था। 33 के बाद देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पैबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना और नौरोज त्यौहार बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। फारसी त्यौहार नौरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो बलबन ने करी थी। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नियम है? उसने न्यामत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। बिल्कुल सही है। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ये गलत है। उसने इक्तदारी नहीं शुरुआत करी थी। ठीक है। उसने तुर्की चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। एग्जैक्टली। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने कहा है।
अब कभी कभी देखिए गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्तरी शिलालेख पर स्वयंभू खलीफा का साया कहा है, बलबन ने कहा है। 37 क्वेश्चन देख लीजिए। तुगरिक खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के काल में किया था। तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल भाग गया था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट है खिलजी वंश। तो हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के चैप्टर में हम खिलजी वंश को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज से इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।